Let's welcome Suchita Maskara. She is going to tell us about kokedamas. There are few people who are not aware what is kokedamas. It's a Japanese art and without pots. I think Suchita is the best person to tell us. So I think I'll hand it over to her only. Suchita, I think you have to take it over from here. Okay. Namaskar. Sare, I think all members have joined from all 7 units and of course more. So I welcome everybody and Happy New Year to everybody. And of course Republic Day भी आने वाला है, तो गणतंत्र दिवस की भी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. So let's start आज का टॉपिक. Of course हम सब गार्डनर हैं and सारे नेचर से लव करते हैं. तो आज जो हम लोगों ने टॉपिक पकड़ी है दैट इज कोकेडामा. पहले तो हम ये वर्ड समझें, कोकेडामा क्या होता है. कोके इज मॉस, जो हमारी मॉस ग्रास होती है. एक्चुअली क्या होता है, ये जापानीज आर्ट है एंड ये बॉन्साई और इकेबाना, इसके मिक्स्ड कॉम्बिनेशन आर्ट है. ये एक artistic way of keeping our indoor plants. This is an art. और वो कोके मॉस को बोलते हैं, जो हमारे पास ये वाली मॉस होती है. और एक्चुअली यूरोप एंड जापान में उनके पास लाइव मॉस होती है. और लाइव मॉस का कोई मुकाबला नहीं होता, बिकॉज हमारे यहाँ भी कुछ बॉन्साई आर्टिस्ट जो हैं वो यूज करते हैं लाइव मॉस. वो हमेशा ग्रीन रहती है. इट्स देखने में लुक उसकी काई जैसी लगती है, बट इट्स मॉस. और मॉस की पूरी लेयर, जैसे आप कभी हिल स्टेशन पे जाओगे तो आप देखते हो कि हमारे पहाड़ों के अगल बगल में वो एक ग्रीन लेयर जमी होती है ना. उनको हम दैट इज मॉस. तो कोके इज मॉस एंड डामा इज बॉल. सो दिस आर्ट इज लाइक प्लांट को हम मॉस से लपेट करके बॉल में कन्वर्ट, बॉल बना लेते हैं. सो दैट इज कॉल्ड कोकेडामा. तो ये तो हो गई वर्ड की डेफिनेशन, बट एक्चुअली ये आर्ट इतनी आर्टिस्टिक है. ये एक्चुअली क्या होता था कि जापान में जो बुद्धिस्ट लोग होते थे वो ट्रैवल बहुत करते थे, एक जगह से दूसरी जगह बराबर चलते रहना. और आपको पता है जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो हमेशा बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं. तो और वो नेचर को हमेशा अपने पास रखते हैं. दे आर रियली वेरी गुड नेचर लवर. तो वो क्या करते थे, अब कोई भी गमले समेत पॉट को कैरी करना तो आसान काम नहीं है. सो दे इन्वेंटेड दिस टेक्निक टू कैरी देयर प्लांट. तो वो क्या करते थे वो आज हम समझेंगे, इसको कैसे बनाते हैं. अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया हुआ देखो, नाइस प्लांट, दिस इज एस्पैरागस एंड मैंने ये बॉल बना रखा. आई शो यू सम प्लांट्स कि किस तरीके के ये प्लांट होते हैं. और बाद में आपको मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से प्लांट्स को आप बना सकते हो. सो दिस इज वन प्लांट आई हैव. सो इसको आप एज अ कोई अच्छा सा स्मार्ट सा कोई बोल है, आप उसमें भी रख के आप अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में या अपने बाथरूम्स में आप रख सकते हो. तो आपकी ग्रीनरी की ग्रीनरी रहती है और बहुत ज्यादा इनमें मेंटेनेंस नहीं है. इनमें हम बहुत ज्यादा मैन्योरिंग नहीं करते, बहुत ज्यादा हम पानी नहीं देते, क्योंकि एंड ऑल डिपेंड्स ऑन द वेदर. गर्मी में हमें 3 दिन में अराउंड पानी देना होता है, और सर्दियों में तो हम हफ्ते में एक बार भी अगर पानी दे दें, कुछ प्लांट्स को तो हम 15 दिन में भी प्लांट्स दे दें, पानी दे दें, तो दैट इज इनफ. अच्छा, उसको हम समझते कैसे हैं कि पानी की कब जरूरत है. हम सब गार्डनर हैं, हमें पता है कि हल्की सी अगर लीफ हमारी टर्न कर जाती है, और इसमें देखना और आसान हो जाता है बिकॉज ये बॉल जो है ये बहुत, अभी जैसे पानी डाला हुआ है तो ये हेवी होता है, और जब इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है तो ये बॉल बिल्कुल हल्का हो जाता है. दैट मीन्स दे नीड वाटर. तो इसको पानी देने का क्या तरीका है वो भी हम बात करेंगे. अच्छा, अब इसको अगर हम बोल में रखना चाहते हैं, 2 प्लांट मैंने
इसमें जैसे अब ये देखो स्पाइडर का प्लांट है, इवन फ्लावरिंग आर कमिंग अप, सी, एंड दे लुक वेरी ब्यूटिफुल, जस्ट लाइक जैसे हमारा फ्लावर ब्लूम करता है, और हम इसको आर्टिस्टिक वे में हम इसको बना लेते हैं। और इस तरीके से मैंने एक बोल रखा और बोल में इसको मैंने लगा दिया। तो आप इसको पानी देना भी आसान है। अगर आपने बोल में रखा हुआ है तो आप उसी में पानी डाल करके थोड़ी देर छोड़ सकते हो और उसको पानी वो अपने आप सोख कर लेगा। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, एक तो आपको स्पेस का क्रंच नहीं होता। इसमें आप कहीं पर भी, इवन आपके पास एक पतली सी बैल्कनी है, मतलब जनरली हम सिटी में ये बात करते हैं कि भाई जगह की दिक्कत है, क्या करें, तो हमें बड़े बड़े पॉट रखने में हमें दिक्कत होती है। इनको हम जब मॉस बॉल में बना लेते हैं, वी कैन हैंग एनीवेयर, एनीवेयर। अब आप देखो मैंने इसमें ये प्लांट टांग रखा है, दिस इज रियली, इट्स अ सक्यूलेंट। मेरे को एक्चुअली ईला जी ने गिफ्ट किया था एक छोटा सा प्लांट, और वो उसको मैंने मल्टीप्लाई करते करते इतने सारे प्लांट बना लिए। एंड मेरे को ये इतना फैसिनेट करता है ये प्लांट, इसमें ऐसे ब्रांचिंग होती चली जाती है, सी, मल्टी ब्रांचिंग, एंड दे लुक लाइक अमेजिंग बुके, अ काइंड ऑफ बुके। सो इसको मैंने इसमें कोकेडामा में बना रखा है। तो आप कहीं से छोटी जगह पे आप इसको टांग सकते हो, ठीक है। तो इसमें अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप, एक देखा होगा आपने, बनाना हैंगर टाइप का होता है, इवन आप उस पर हैंग कर सकते हो प्लांट को। तो इसमें कहीं किसी तरह की कोई समस्या नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है। इवन इसको हम सस्पेंडेड गार्डन बना सकते हैं। अगर जिनके पास जगह की तंगी होती है तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ इंडोर प्लांट्स को एक साथ अगर हम डिफरेंट लेवल्स पे टांग देते हैं बालकनी में, तो वो बालकनी बहुत खूबसूरत लगती है। आप देखोगे, इवन आप पैटर्न बना सकते हो, इसको बंधनवार की तरह डाल सकते हो। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है। और एक गार्डनर और एक होम मेकर, ये ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव होते हैं। हमें पता है कि हमें कैसे सुंदरता के साथ में चीजें परोसनी है। तो ये गार्डनिंग भी एक आर्ट है, और इसमें अपनी आर्ट को यूज करके हम इसको बना सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें पॉट नहीं होता, इसमें मैन्योरिंग बहुत ज्यादा नहीं पड़ती, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा इस प्लांट को बड़ा नहीं करना। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि आपके आउटडोर प्लांट्स को भी हम बना पाते हैं। जैसे मैंने बनाया था शो के लिए, हमारा अपना किचन गार्डन का शो था, उसमें मैंने जो छोटे वाले चाइना ऑरेंज होते हैं, तो वो बहुत सारे फ्रूटिंग में थे, उसको भी मैंने बनाया था। लेकिन आउटडोर प्लांट्स जितनी भी हैं, चाहे वो फ्रूट हैं चाहे वो फ्लावर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, उनको पूरा सन चाहिए। और जब आप इनको सन में टांगते हैं तो कई बार हमें अपने गमले में भी पता है कि दिन में कई बार 2 बार भी पानी देना पड़ता है, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अदरवाइज फॉर फन, ऑफ कोर्स फॉर शॉर्ट टाइम यू कैन मेक। और जब आपको लगे कि भाई ठीक है, अब इसका बहुत दिन हो गया, सो नाउ अगेन आप उसको खोल दीजिए और खोल करके उसको वापस पॉट में डाल दीजिए और कुछ नया प्लांट को आप रख सकते हैं। सो लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस टाइप के प्लांट सबसे ज्यादा इसमें सक्सेसफुल है, वो हम लास्ट में बात करेंगे। बट अब हम आते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। सो इसके लिए मैंने आप लोगों को लिंक में भी डलवा दिया था। आई होप जो लोग बना के सीखना चाहते हैं सामने में, तो वो अपना मटेरियल सामने में रख लीजिए। ये ग्रीन नेट होती है, हर जगह अवेलेबल होती है, तो ये आप ग्रीन नेट भी ले सकते हो। इसमें बहुत तरह के फॉर्म आते हैं, इसमें पतली वाली, मोटी वाली, कोई भी नेट आप ले सकते हो। इवन आप व्हाइट मच्छरदानी वाली नेट मिल जाती है, आप उसको भी ले सकते हो। अगर वो बोरी वाली जूट होती है पतली वाली, आप वो भी ले सकते हो। लेकिन ऐसा कपड़ा नहीं लेना जिससे पानी निकल नहीं पाए, या पॉलिएस्टर हम कोशिश करेंगे कम से कम लेने का। बट ये नेट हम यूज करते हैं इसमें, तो ये नेट ले लिया मैंने। अच्छा, अब एक अच्छा सा प्लांट हम लेंगे
जो कि देखने में मुझे खूबसूरत लगे। तो आज मैंने लिया है शफलेरा का प्लांट। आप लोग सबको दिखाई दे रहा है ना? सो एक प्लांट ले लिया मैंने, और थोड़ी सी मुझे गार्डन सॉइल चाहिए, जो कि बहुत फर्टाइल नहीं, नॉर्मल सॉइल आपको लेनी है। और मुझे बांधने के लिए ये रस्सी के गोले आते हैं जूट के। आप अगर इनको वेजिटेबल कलर से डाई भी करना चाहते हो, आप फॉर टेम्पररी लाइक कुछ दिन रहेंगे, बिकॉज इनको पानी डालना होता है, तो आप देखोगे कि थोड़े दिन में वो फेड आउट हो जाते हैं। तो नेचुरली केमिकल वाले कलर्स आप नहीं डालेंगे, बट कई बार हम बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इनको हम उस टाइप की चीजों में, कभी मोटी वाली मोली होती है, आप वो यूज कर सकते हो। आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल सकते हो। इसमें इवन आप बीड्स को डाल सकते हो इसके अंदर। बीड्स का जब नीचे में हैंगिंग बनाते हैं, तो आप बीड्स का भी इसमें पिरोई कर सकते हो, तो वो थोड़े से अपने डेकोरेटिव लगते हैं। बट नॉर्मल हमें प्लांट के लिए ये जूट वाली रस्सी चाहिए, जो नॉर्मल अवेलेबल है मार्केट में। इसमें ऐसी कुछ भी नहीं है चीज जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो चलिए आते हैं अब। ये मैंने नेट बिछा दिया है, आई थिंक सबको दिखाई दे रहा है। अब इसमें मैं थोड़ी सी मिट्टी, गार्डन सॉइल जो मेरी बनी हुई है, तो इसमें थोड़ी सी मैं बाकी मिट्टी मेरे को, चूंकि प्लांट की भी बॉल जो है वो मैं रखूंगी इसमें, लेकिन थोड़ी सी न्यू सॉइल हम डाल देते हैं, ताकि थोड़ा सा प्लांट के लिए अच्छा रहता है। So now I have put this soil. You can see this. ठीक है। अब ये मैंने प्लांट पहले से चूंकि निकाल के रखा हुआ है, तो ये मेरा ऑलरेडी सॉइल का बॉल है। हम इसमें से थोड़ी सी और कम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी थोड़ी मिट्टी में निकाल भी सकती हूँ, बिकॉज मुझे लग रहा है इससे बॉल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, तो इसलिए थोड़ी सी मिट्टी मैं इसमें से निकाल देती हूँ। और सबसे पहले ये काम करने के लिए मैंने एक प्लास्टिक का नीचे बिछा लिया है, ताकि चूंकि रूम में ज्यादा मिट्टी नहीं फैले, तो हमने ये इसको बैठा लिया अच्छे से सेट करके। और इसको बनाने के पहले थोड़ा सा हमने 2 दिन पहले मैंने इसमें थोड़ा सा पानी अच्छे से डाल दिया था, ताकि ये अपने आप को, चूंकि हम इसकी जगह चेंज करने जा रहे हैं, सो दे शुड ऑल्सो फील हैप्पी। आप पूरी ड्राई में ऐसे ही निकालोगे तो फिर क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं प्लांट्स भी। सो आई हैव जस्ट पुट, इनको बहुत प्यार से हैप्पीली इनको करके, एंड देन आई विल स्टार्ट। अब नेट को मैं पकड़ के इसकी नेट को गैदर करूंगी। ये आपने बॉल सा बना दिया। ओके, दिख रहा है सबको क्लियर? ये सेल है, इसके अंदर पूरा रूट बॉल है, और इसमें हमने पूरा ये बना दिया। नाउ अब मेरे पास जो रस्सी ली हुई है मैंने जूट की, उस रस्सी से इसका ये बांध दूंगी। गर्दन को अच्छे से इसको बांध दिया मैंने, और ये छोर जो है ये अभी लटकी हुई है। अब ये जो ऊपर में आपका नेट गया है सारा, अब इसको आप नीचे कर लोगे, ताकि प्लांट आपको क्लियर दिखाई दे अच्छे से। आपको लगता है कि आपके ये एक्स्ट्रा एजेस हैं, तो आप इनको काट भी सकते हो नीचे से राउंड में,
लेकिन मैं नहीं काट रही हूँ, आई एम जस्ट कीपिंग लाइक दिस। अच्छा, अब क्या करना है? अब हमारी मॉस है, तो ये मॉस को हम क्या करेंगे? मॉस हम इसलिए रखते हैं इसमें ताकि वो उसको मॉइस्ट रखे प्लांट को, तो इसलिए बहुत जल्दी जल्दी आपको प्लांट में पानी देने की इसीलिए जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको मॉस को, जो ये आपको देखेंगे मनी प्लांट में लटकाने के लिए भी आपकी वो बन जाती है, स्टिक बनती है, वही मॉस होती है। ये बोरी में मिल जाती है, कोई भी गार्डन शॉप में मिल जाती है। तो आप इसको ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया है, और इसमें एक्चुअली ये वेट है, अगर मैं इसका पानी निचोड़ूंगी तो देखो आप पानी इसमें से निकलेगा, है ना? तो ये पूरी तरह से सोक्ड है मेरी, ताकि इसको बांधने में बहुत आसान रहे। अब इसको यहां पर डाल के इसको मुझे चारों तरफ से मॉस से कवर करना है, और साथ साथ मैं इसको अपनी स्ट्रिंग के सहारे, जो मेरी रस्सी है, इसके सहारे मैं इसको कंट्रोल करती जाऊंगी ताकि ये ग्रिप रहे मेरी। इसको अच्छे से फैलाते जाना है। जो लोग बना रहे हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो नलिनी जी, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। आई एम श्योर क्लियर है सबको। नहीं, हम बना रहे हैं, आई विल शो यू वंस आई डू इट। या नो प्रॉब्लम्स। और जो जापान में वो लोग बनाते हैं, दे जस्ट पुट लाइव मॉस, और वो अपने आप ही फिर फैल जाती है बहुत अच्छे से। अब इसको हम धीरे धीरे पूरा कवर भी करते जाएंगे, और रस्सी को भी हम पैटर्न में कन्वर्ट करते जाएंगे। इसमें शुरू में थोड़ी सी होती है, थोड़ा सारा काम इकट्ठा करने में थोड़ा सा हाथ सेट होने में टाइम लगता है, बट एक दो बना लोगे तो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है हाथ। वो तो कोई भी चीज, जब हम रोटी गोल बनाने की कोशिश भी करते हैं ना, तो शुरू में हमें उसमें भी दिक्कत होती है ना? आप देख रहे हो पूरी तरह से मॉस लपेटी जा रही है ना? पहले इस मॉस को होल्ड करना पड़ता है, अदरवाइज मॉस होल्ड नहीं होगी मेरी। और जो रस्सी का दूसरा सिरा था, उसको भी मैंने इसके अंदर पैक कर लिया है। नाउ आप इसको चारों तरफ से आप लपेटिए ताकि इसकी ग्रिपिंग प्रॉपर आ जाए। गार्डनिंग अपने आप में बहुत पेशेंस का काम है।
हम जब बीज लगाते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हमें लगता ओहो क्यों नहीं प्लांट उग रहा, लेकिन दैट टेक्स इट्स टाइम। सो गार्डनिंग सबसे अच्छी बात है कि हमें पेशेंस सबसे ज्यादा सिखाता है। तो जो गार्डनर है मुझे लगता है कि उनके पास पेशेंस अपने आप ही आ जाता है। चारों तरफ से इस तरीके से लपेटते हैं कि बाद में भी खुले नहीं। अच्छा, चूंकि ये पानी और हवा और सब चीज इसमें लगती है, तो अराउंड 2 साल में ये थोड़ी सी रस्सियां कई जगह से कटने लग जाती है। तो मैं तो कहूंगी आज साल भर अगर आपने इंजॉय कर लिया है उस प्लांट को, तो प्लीज उसको वापस रिपोर्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इंजॉय कीजिए दूसरे प्लांट को। वैसे जनरली जो प्लांट बहुत ज्यादा पानी जिनको नहीं चाहिए, वो 1-2 साल आराम से खूब बढ़िया से कुछ होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि मोर्टेलिटी होती है। मोर्टेलिटी तब होगी कि आप इसका केयर मतलब ये है कि भाई आप पानी देना ही छोड़ दो, तो फिर वो शायद मरे। अदरवाइज मैंने देखा नहीं है कोकेडामा, मेरे पास तो मैंने नहीं देखा कभी मरते हुए। अब ये मेरा कवर हो चुका है। अब इसमें मेरे को पैटर्न कन्वर्ट करनी है। जो भी डिजाइन, जैसे हम खाट बुनते हैं ना, तो खाट बुनते हैं तो उसमें हम पैटर्न बनाते हैं, कुछ ट्रायंगल, कुछ बर्फी टाइप की डिजाइन। तो वो हमारी अपनी चॉइस है कि हम किस टाइप से उनको कन्वर्ट करते हैं। और थोड़ा सा बीच बीच में हम इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं ताकि ये टिक जाए आराम से कहीं पर भी, जब हम, अगर हमें बोल में रखना है। अगर आप टांग रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। आ, मैं 1 सेकंड खाली बस, एक्चुअली सीजर भूल गई। 1 सेकंड। ये मेरा, मैंने लपेट दिया है अच्छे से। ठीक है, अब इसको मैं काट दूंगी एंड इसको इसमें टाइट करके इसमें फिक्स कर दूंगी ताकि वो खुले नहीं मेरा। एंड इसको नॉट बना दूंगी। So now my moss ball is ready, and see the plant. वो जो भी कप है सामने रखे हैं उसमें दे दे, किसी में भी दे दे, कोई बात। बिस्किट मेरे पास तो है नहीं, मंगाए हैं, अभी आएंगे शाम को। अभी अगर हम इसको स्ट्रिंग के साथ लटकाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, 3 जगह से हम इस तरीके से टाई कर लेते हैं।
आप देखोगे 3 कोने में मैंने पकड़ा और इस तरीके से मैंने इसको टाई कर दिया, तो आप कहीं से हैंग कर सकते हो। बट अगर आपको किसी बोल में रखना है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। सी, इस तरीके से करके आप हैंग कर सकते हो। और इसमें ये आप वायर जो होती है नॉर्मल, आप इस तरीके से इसका एस बना लो, ये हुक हो गया, और इसको आप आराम से जहां मन आए आप वहां टांग सकते हैं। आपको पता है कि ये सारे प्लांट्स जो हैं ये ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स हैं, तो इवन बच्चों की स्टडी के पास आप अगर किसी चीज पे, इवन बनाना स्टैंड पे अगर आप लटका देते हो, तो इट इज मच मोर इजियर टू हैंडल द प्लांट। और कहीं ये अपने आसपास कोई गंदगी नहीं मचाता। और जब आप इसको कुछ पानी देते हो या कुछ करते हो, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास ये बोल है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें इस तरीके से रख सकती हूँ। थोड़ा बड़ा बोल चाहिए तो हम इस तरीके से इसको रख सकते हैं। ये अपनी चॉइस है, आप उस तरीके से थोड़ा और फैंसी बोल्स है तो आप फैंसी बोल्स में लगा सकते हो। दिस इज, और पानी देने के लिए जैसे मान लीजिए कि इसी तरीके का कोई कोई मग है या कोई बकेट है या कोई बोल है, आप उसमें पानी डाल दीजिए। इसमें स्प्रे से पानी का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज रूट्स पानी नहीं लेती उस तरीके से। तो इसमें पानी मान लीजिए मग में आपने भरा, पानी डाल दिया और आप प्लांट को इसी में बैठा दो, तो वो क्या होता है, वो बबल के साथ जो उसको पानी लेना है वो अपना ले लेता है। और एक्स्ट्रा वाटर, इसकी कोकेडामा की सबसे खास बात ये होती है, हमारे गार्डन में जनरली हमें सबसे ज्यादा शिकायत होती है कि हम प्लांट में, हमारे माली या हम खुद पानी ज्यादा दे देते हैं। तो इसमें वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, बिकॉज ये उतना ही पानी रखेगा जितना उसको चाहिए, बाकी ये सारा सीप आउट कर देगा पूरा। तो इसमें आप चाह के भी एक्स्ट्रा पानी, हाँ अगर आपने गलती से 3 दिन पानी में छोड़ दिया मग में तो अलग बात है, अदरवाइज इसको एक्स्ट्रा पानी नहीं मिल सकता। तो इसलिए आपने पानी दिया और उसके बाद आप इसको हैंग करना चाहते हैं हैंग करिए। लेकिन अगर ये आप कहीं पर रखना चाहते हैं तो दे लुक ऑल्सो नाइस। इसके साथ में आपने अगल बगल में कुछ छोटी मोटी चीजें और रख दी तो बहुत सुंदर लगते हैं, ये प्रेजेंटेबल बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। सो ये तो हो गई बनाने की टेक्निक। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि कौन से प्लांट्स हैं जो कि आप बना सकते हो। इंडोर प्लांट्स में से मैक्सिमम प्लांट, कुछ अगर आई डोंट नो, अगर मैं दिखा रही हूं तो आपको अगर नजर आ रहा है, सी आप देख रहे हो इसमें ग्रीन मॉस है। तो ग्रीन मॉस में आपको रस्सी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो ग्रीन मॉस जो होता है वो अपने आप में प्लांट होता है और वो प्लांट की ग्रिप कर लेता है अच्छी तरह से। ये हमारे ब्राउन मॉस से बने हुए हैं। इसी तरीके से हम इसके मनी प्लांट के बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपने जब हमारा 50th फंक्शन, 50th अपनी एनिवर्सरी थी AIKGA की, तो यू ऑल रिमेम्बर जो सेंटर पे मैंने बनाया था एंड वाज हैंगिंग अराउंड, सो दैट वे यू कैन क्रिएट। उसमें मनी प्लांट में बहुत सुंदर लगता है। मनी प्लांट की खास बात क्या है कि वो ट्रेल बन जाती है, तो आप इसको फिर आप ऐसे भी रख सकते हो, आप कहीं पर ऐसे करके रख दिया, सो ये इसकी जो पूरी बेल है वो ऐसी लटकी हुई। किसी जगह पे आपने कोई रैक बना रखी है तो आप रैक के ऊपर ऐसे रख सकते हो, या किसी चीज में भी आप इसको यहाँ पर लगा दोगे। और अगर एक कतार से लगी हुई है चीजें या फिर डिफरेंट हाइट्स पे हैंग कर रखा है, तो हर तरीके का कोई बड़ा प्लांट कोई छोटा प्लांट मिला जुला के आप लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगता है। सो मैक्सिमम इंडोर प्लांट्स का आप कोकेडामा, ऑफ कोर्स साइज शुड बी जो आप बना सको उस साइज में। ऐसे बड़े ट्रीज का भी आप कोकेडामा बना सकते हो अगर आप हैंडल कर पाते हो प्लांट को। तो इसमें सेंसिवेरिया
दैट इज वेरी गुड ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा बोलते हैं हर घर में 5 सेंसिवेरिया हर रूम में रखने की जरूरत है। तो आप 5 पॉट रखने की बजाय ये सेंसिवेरिया के 5 बॉल बना के भी अगर आप टांग देते हैं तो दैट इज इक्वली गुड एंड दे विल लुक नाइस। जैसे आपकी विंडो ही है, आप विंडो में किसी तरीके से आपने बीच में बड़ा टांगा या छोटा टांगा, साइड में ऐसे करके ट्रेल बना करके टांग दी, तो वो देखने में भी खूबसूरत लगेंगे और ब्यूटी भी बढ़ गई और उसका हमारा पर्पस भी सॉल्व हो गया। तो सेंसिवेरिया है, एरिका पाम है, फर्न है, मनी प्लांट है, एस्पैरागस है, सॉन्ग ऑफ इंडिया, शफलेरा, स्मॉल पाम्स, एरोकेरिया। एरोकेरिया का बहुत सुंदर लगता है, मैंने बनाया और उस पे छोटे छोटे, कई बार क्या होते हैं छोटे छोटे, आप देखोगे टॉयज होते हैं, छोटी सी आप एक बर्ड बैठा दो, दे लुक सो प्रिटी। तो वो कहीं पर लगे हुए ऑफ कोर्स आने वाले को भी अट्रैक्ट करते हैं। और जब हम विंडो सिल पे रखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि हल्की फुल्की, जब हम इंडोर प्लांट की भी बात करते हैं या नो सन की, तो ऐसी बात नहीं होती। हर प्लांट को थोड़ा बहुत सन, थोड़ा बहुत एयर सबको चाहिए। लेकिन अगर हमारा ये जितने भी प्लांट्स है आपके, तो इनको क्या है, ऐसी विंडो पे जो कि वेस्ट साइड में विंडो है, तो आपका लौटता हुआ डूबता हुआ सूरज की हल्की सी भी धूप अगर उनको मिल जाती है तो दे आर रियली हैप्पी। उसके अलावा फिलोडेंड्रन है, ऑर्नामेंटल, एलोवेरा, एलोवेरा का भी बहुत अच्छा बनता है बट दे नीड प्रॉपर सन। मतलब कई बार क्या होते हैं वो पीले पीले से पड़ जाते हैं अगर एकदम शेड में आप डाल दो उनको। स्पाइडर प्लांट, क्रोटन, सक्यूलेंट प्लांट्स के बहुत अच्छे बनते हैं, कलांचू, ऑर्किड्स, ऑर्किड्स के भी बहुत अच्छे बनते हैं, सिट्रस फ्रूट्स के बना सकते हो आप, स्मॉल छोटे वाले ट्रीज जो होते हैं, पीस लिली, ब्लैक पाइन, सिंगोनियम प्लांट, एग्लोनिमा, ड्राइसिना एंड क्लोरोफाइटम। बाकी प्लांट्स बहुत तरह के आते हैं इंडोर, आप प्लीज सिलेक्ट करके आप बहुत अच्छे से आप बना सकते हो और इंजॉय कर सकते हैं। शाम को चढ़ा दूंगी। थैंक यू। सो एनीबडी, मोटा मोटा मैं बता चुकी हूँ बट ऑन द होल अगर किसी को कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं सो दे कैन कम फॉरवर्ड। नलिनी जी। हाँ मैंने ये बनाया, देखो इसमें कमी दिखाओ। इट इज नॉट, रवि जी स्पॉटलाइट कर दीजिए प्लीज उनको। इसमें इसकी टाइट नहीं है ना, इसकी डोरी अनु, टाइट, अनु आप स्पॉटलाइट कर दीजिए नलिनी जी को, दिखाना चाह रहे हैं वो कुछ। इसकी ढीली है ना, ये डोरी ढीली है ना अभी। आई कैन जस्ट सी, मेरे को अभी दिखाई नहीं दे रहा, मैं अपने आप को ही देख पा रही हूँ। सुचिता, अभी तो यार मेरा- मेरे इसमें आई एम अच्छा यूजिंग द लेट्स वेट, मैं स्पॉटलाइट कर देती हूँ, वेट। यस नलिनी, आई कैन सी नाउ। ओके नाउ यू टेल मी, इसकी मैंने लूज है ना इसकी मेरी अभी ये डोरी। ठीक से बहुत बहुत लूज है और अभी और डोरी लगेगी इसमें ओके ओके और थोड़ी टाइट बनती है बिकॉज ये ग्रिप प्रॉपर होनी चाहिए ना। ठीक है ठीक है। आप ये देखो, हाँ पर ये है कि मैंने मॉस लगा रही थी तो मॉस निकल निकल के गिर रही थी। हाँ तो इसको इसीलिए मॉस थोड़ी थोड़ी लगाते जाओ और साथ में रस्सी को लपेटते जाओ, ओके ठीक है ना। और हाँ एक्चुअली जो बना रहे हैं ना वो पॉलिथीन को हाथ में ले रखी है, पॉलिथीन वाले ग्लव्स, उसमें ग्रिप नहीं बनती हाथों में। ओके ठीक है ओके उस फाइन। हाथों में ग्रिप ना, जब तक हम अपने हाथ से मिट्टी छूते नहीं है ना तब तक हमारी वो ग्लव्स, वो मेडिकल वाले ग्लव्स तो ठीक है, ये वाले ग्लव्स से नहीं बनता, होल्ड नहीं होता प्रॉपरली चीज, ठीक है है ना। फाइन ओके। सो एनीबडी एल्स?
और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? नलिनी आप देख लो चैट बॉक्स में। How does one use live moss? Will it लाइव last? मॉस हमारे यहाँ खास करके हमारे दिल्ली का जो वेदर है ना, वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है हमारे लिए, इसलिए वो मुश्किल होता है। हमारा जो वेदर है हमारे यहाँ सिर्फ बारिश के समय में हम कहीं कहीं थोड़ी बहुत मॉस देख पाते हैं, अदरवाइज हमें मॉस मुश्किल होती है, हमारे यहाँ नहीं हम जमा पाते मॉस को। ओके। किसी ने पूछा कैन खंगर बी आल्सो यूज? खंगर, हाँ, खंगर इज अनदर स्टोरी। खंगर में प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं, आप खंगर में लगा सकते हो, लेकिन खंगर तो बिल्कुल अलग है। मतलब खंगर और कोकेडामा इज टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। खंगर में हम वो प्लांट लगाते हैं जिनको हमें धूप में रखना है, एंड कोकेडामा में हमारा पर्पस ये है कि हमारे पास थोड़ी जगह की तंगी है और उसको हम कहीं पर भी टांग सके, एंड दे लुक ऑल्सो विजुअली भी बहुत सुंदर लगते हैं। और पर्पस हमारा ये होता है कि कम से कम जगह लगे, और कहीं हम अगर ले जाना भी चाहते हैं तो हम इस तरीके से अगर प्लांट को ले जाते हैं तो इनकी बिल्कुल भी ये पौधे खराब नहीं होते फिर। ठीक है। अच्छा, एक तो सुचिता कल की जो हमारी 7 पार्टनर्स की मीटिंग है उसके बारे में बता दो। एक कल है ना हमारी एक टॉक 4 बजे। कल पूर्णिमा सरगांवकर की मीटिंग है और शशि जी की मीटिंग है, एक्चुअली शशि गुप्ता जी की, और उसमें एक्चुअली क्वेश्चन आंसर पूछने हैं। आपको गार्डन में काम करते हुए कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो हम उसके बारे में क्वेश्चंस मांगते हैं आपसे। आप अपनी अपनी यूनिट के कन्वीनर्स को क्वेश्चन दे दीजिए प्लीज। तो वो क्या होगा कि वो या तो मेरे पास भेज देंगे या शशि जी के पास भेज देंगे। तो हम लोग आपके नाम के साथ और किसने क्वेश्चन भेजा है प्लीज आप उनका नाम जरूर लिखेंगे, ताकि हम लोग क्वेश्चन पूछ करके आपकी तसल्ली करा सके। क्योंकि हम गार्डनर हैं, हम रोज काम करते हैं, तो कुछ न कुछ परेशानियों का सामना हमें करना ही पड़ता है। तो क्यों नहीं, हमारे जब एक्सपर्ट कल आ रहे हैं मीटिंग में, तो हम उनसे सारे क्वेश्चंस का समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। और नलिनी जी, अगर बाद में भी किसी के कोकेडामा से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो आप प्लीज मेरे पर्सनल पे भेज दीजिएगा, आई विल आंसर ऑल। ओके। किसी ने लिखा है पानी में कितनी देर तक प्लांट को रखना है? ओनली 5 मिनट्स, ओनली 5 मिनट्स। जैसे आप देखोगे जब आप बाल्टी में प्लांट को डालोगे, बनाया हुआ प्लांट को, तो आप देखोगे उसमें से बबल्स उठते हैं। वो बबल्स शांत हो गए, इसका मतलब उसने पानी पी लिया जितना पीना था, ठीक है ना। उसके बाद आप कुछ ऊंची जगह पे आप रख दो ताकि एक्स्ट्रा वाटर वो बाहर निकाल दे, फिर आप अपनी जगह पर रख सकते हो। ठीक है, that's fine. Someone let me see. Which plant was used today? Schefflera. She doesn't know the name. Can you announce the name again? Schefflera. SCH, एक सेकेंड मैं भी जरा स्पेलिंग देख लूं, बेटर रहेगा। SCHEFFLERA। अनु प्लीज आप चैट बॉक्स में नाम का स्पेलिंग लिख दो प्लीज, तो दे कैन नो। ओके। या Could you kindly repeat the name of the plants that we can use again? चैट बॉक्स में देखिए अनु लिख रही हैं, आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नाम मिल जाएगा। ओके। दैट इज कॉल्ड शफलेरा। इसमें 2 वैरायटी आती है, एक केवल ग्रीन आती है, मेरी ये वैरायटी वेरीगेटेड है। तो इसमें क्या है, वो येलो टच और ग्रीन टच, वो केवल ग्रीन में वो लुक नहीं आती। तो आपको थोड़े से इंटरेस्टिंग प्लांट आप बनाओगे कोकेडामा, शुरू में आप हाथ साफ करने के लिए कुछ भी बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट
थोड़े से अगर अट्रैक्टिव प्लांट आप अपने ड्राइंग रूम में रखोगे तो ऑफ कोर्स एवरीबडी कमिंग होम दे विल आस्क आपने ये क्या बनाया है। चलो ओके देन आई थिंक अरे 4 क्वेश्चंस और आ गए, लेट मी सी। और प्लीज मैं चाहूंगी सब बनाएंगे, सब कोई प्रैक्टिस करेंगे, सब अपने अपने यूनिट में शेयर करिए तो मेरे पास भी पहुंच जाएंगे सारी फोटोज। एंड प्लीज मुझे भी अगर पॉसिबल हो तो मुझे भेज देना, आई विल बी वेरी हैप्पी। सुचित्रा जी पूछ रहे हैं, नलिनी जी ने नहीं पढ़ा शायद, कि वो जो पौधों के नाम आपने पहले बताए ना प्लांट्स के, यू वर स्लाइटली फास्ट, so Okay. people could not note them down. Okay, So no problem, I can repeat. people want you to repeat the names. ठीक है, सेंसेवेरिया जिसको हम स्नेक प्लांट भी बोलते हैं, और मदर्स MIL टंग भी बोलते हैं। लेकिन मेरे पास जो ये वैरायटी है ना, जो बड़े वाले का कोकेडामा बनाना मुश्किल होता है, ये हमेशा सिलेक्ट करने में ध्यान रखना पड़ता है कि प्लांट जो हम ले दैट शुड बी लाइक अ बुके टाइप ऑफ प्लांट हो और थोड़ा बैलेंस्ड हो। तो ये जो ड्वार्फ वैरायटी होती है सेंसेवेरिया में, इसमें एक और आता है येलो स्ट्रिप वेरीगेटेड वाली वैरायटी, वो भी बहुत खूबसूरत लगती है। और इसमें जो आप जब बनाओगे तो इसमें आप ये ख्याल रखोगे कि इसके बगल में आप देखोगे कि इसके बेबीज छोटे 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 बहुत सारे लगे होते हैं, उनको आप निकाल करके आप अपने पॉट में लगा लीजिए ताकि वो बड़े हो जाएंगे और आप सिंगल प्लांट लगाओ तो वो ज्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो सेंसेवेरिया, देन छोटी वैरायटी में एरिका पाम आते हैं, नॉट वेरी बिग साइज, छोटी छोटी वैरायटी में भी आपके एरिका पाम आते हैं, उसके आप बना सकते हैं। बिकॉज हमारे यहाँ बोला जाता है कि भी इंडोर में अगर हम कुछ ग्रीन प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो हमारे घर के अंदर की एयर क्वालिटी बेटर हो सकती है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू कीप द प्लांट्स, क्योंकि पॉट में हमें थोड़ी परेशानी होती है, इनको आप कहीं पर भी टांग सकते हो। तो एरिका छोटी वाली वैरायटी जो पाम की होती है वो आप बना सकते हो। फर्न्स बना सकते हो, वो जो स्वॉर्ड फर्न्स आती है ना, पतली 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 पत्ती, बहुत चौड़े पत्ती वाली, क्या होगा आप जब बनाओगे तो आपसे संभलेगा नहीं, इसलिए इसमें थोड़ी छोटी पत्ती की चीजों को आप ढूंढोगे तो आपको कंट्रोल आसानी रहेगा, प्लांट टंगा हुआ भी अच्छा लगेगा। उसके बाद है मनी प्लांट। मनी प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है और वो भी मीडियम साइज की प्लांट, उसमें एक बहुत अच्छी वैरायटी आती है जिसमें व्हाइट एंड ग्रीन कलर होता है, वो तो कमाल का बहुत खूबसूरत लगता है। इवन येलो ग्रीन, जो भी आप कोकेडामा बनाते हो अगर उसमें थोड़ा वेरीगेटेड फॉर्म ले लेते हो तो उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। एस्पैरेगस, ये वाला जो प्लांट था, ये इसमें 2-3 वैरायटी आती है एस्पैरेगस की, तो उसमें एस्पैरेगस मैरी भी आता है, एस्पैरेगस 3 वैरायटी आती है एस्पैरेगस में। तो आप या तो ये लोगे या मैरी लोगे, जिनमें से कि इस टाइप से ऐसे करके निकली होती है फॉक्सटेल की माफिक, तो वो ले सकते हो आप। सॉन्ग ऑफ इंडिया, दैट इज अमेजिंग प्लांट। बट कभी भी प्लांट जब आप चुनोगे तो वैसा प्लांट नहीं लोगे जिसकी लंबी डंडी और ऊपर में छोटा सा बॉल, नो, यू हैव टू टेक अ बैलेंस प्लांट। कम हाइट का प्लांट होगा, वो देखने में सुंदर लगेगा आपका हमेशा। उसके बाद शफलेरा, जो मैंने ये बनाया शफलेरा है ये, इसमें 2-3 वैरायटी होती है। ये बड़े पत्ते वाला है, इसमें और एकदम छोटी छोटी मिनी साइज की पत्तियां भी आती है, वो भी बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद छोटे छोटे पाम होते हैं, बहुत तरह के छोटे छोटे पाम होते हैं, आप उनको बना सकते हो। फिर एरोकेरिया, जिसको हम कई बार क्रिसमस प्लांट भी बोलते हैं, उसकी ऐसे करके पत्तियां निकलती है। जो भी नाम मैं बता रही हूँ नलिनी जी, आई जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, मैं 7 वेबिनार में डाल दूंगी, सो आप लोग अपने अपने मेंबर्स को भेज सकते हैं। Fine. उसके बाद स्पाइडर प्लांट हो गया। फिर क्रोटन, क्रोटन में भी बहुत वैरायटी आती है,
तो कोशिश कीजिए छोटी पत्तियों वाला क्रोटन लीजिए आप। सक्यूलेंट प्लांट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर वेरी डेलिकेट। तो अभी शुरू में आप लोग सक्यूलेंट को नहीं टच करेंगे कोकेनामा बनाने में। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए तब आप सक्यूलेंट को टच करोगे। ये भी सक्यूलेंट है, क्योंकि आप जब रस्सी बांधते हो और आपका थोड़ा सा भी, जरा सा भी थोड़ा झटका लगेगा तो इनकी डंडियां टूट टूट के गिर जाती है या पत्तियां टूट जाती है। तो आप शुरू में सक्यूलेंट को बिल्कुल टच नहीं करोगे। फर्स्ट सबसे पहला ट्रायल आप लोग इस प्लांट को करोगे जो स्नेक प्लांट कहलाता है, या सेंसिवेरिया। इस पे सबसे ज्यादा, दिस इज द हार्डिएस्ट प्लांट। ये बिल्कुल फॉरगिविंग प्लांट होता है। ये किसी भी तरीके से आप इसको रख लो, ये हैप्पी रहता है। उसके बाद पीस लिली बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली जब वो ब्लूम टाइम होती है उस समय वो बहुत खूबसूरत लगता है। कलांचू भी सक्यूलेंट है, बट कलांचू हार्डी है, इसलिए उसमें जब फ्लावरिंग होता है आप उसका बना करके रखिए, बहुत सुंदर लगता है। बट कलांचू को फ्लावरिंग के समय में धूप चाहिए, तो वो आप ऐसे कॉर्नर पे रख सकते हो, उसको 2-3 घंटे की धूप मिल रही हो। उसके बाद ऑर्किड्स बहुत सुंदर लगते हैं इसमें। इवन सिट्रस फ्रूट्स मैंने बताया, जैसे चाइनीज ऑरेंज का छोटी हाइट के प्लांट और उसमें फ्रूटिंग भी हो, वो बहुत सुंदर लगते हैं बने हुए। एंड देन सिंगोनियम्स बना सकते हो आप, एग्लोनिमा बना सकते हो, एंड ड्राइसिना बना सकते हो, एंड क्लोरोफाइटम बना सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे और प्लांट्स हैं। जब आप अपने गार्डन में घूमेंगे और देखेंगे, आपको अपने छोटे हाइट के बैलेंस और हेल्दी प्लांट को आप लोगे तो आपको पता लगेगा, एंड यू कैन मेक इट। लेकिन जरूर ट्राई कीजिए, जब आप अपने हाथ से बनाएंगे, ऑफ कोर्स यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, बट ट्राई टू मेक योरसेल्फ you will feel like your baby. So that is the amazing experience जब हम खुद अपने हाथ से काम करते हैं। I'll still send the screen, इसका मैं फोटो खींच करके भेज दूंगी कि किस टाइप के प्लांट्स होने चाहिए। Anything else, Nalini ji? No, Yeah, I Anu? don't think so. Anyone have any questions now? So I think we can wind up. So Yeah. hope to see everyone tomorrow again. Yes, of course. कल के लिए पूरी तैयारी करके आइए। आप अपने कन्वीनर्स को क्वेश्चन भेज दीजिए, ताकि कम से कम कल के बाद आपकी गार्डनिंग की कोई भी समस्या के क्वेश्चन आप तक नहीं प्रॉब्लम कर सके। ठीक है? ओके, थैंक यू। टिल देन, Thank you. Thank you. थैंक यू एंड बाय बाय। Thanks.